नमस्कार, डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी बीना सिंह। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को किया संबोधित। कहा, न्याय के प्रति सम्मान हमारी परंपरा है। राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का भी किया अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक विजेता को बधाई देते हुए कहा, इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश को किया गौरवान्वित। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु स्थित BEML में वंदे स्लीपर कोच का किया निरीक्षण। कहा, आगामी 1.5 से 2 महीनों तक चलेगा इसका परीक्षण। 3 महीने के बाद सेवा में आएगा वंदे स्लीपर कोच। महिला डॉक्टर के बलात्कार हत्या मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में किया विरोध प्रदर्शन। अब हावड़ा सरकारी अस्पताल में भी नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का कथित प्रयास आया सामने। घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर अस्पताल अधीक्षक से मांगा इस्तीफा। जम्मू कश्मीर में भाजपा महासचिव तरुण चुग ने भाजपा उम्मीदवारों के साथ की बैठक। तरुण चुग ने PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा। कहा, जम्मू कश्मीर की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP को किया रिजेक्ट। देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह आज से शुरू। सभी के लिए पौष्टिक आहार थीम के साथ 30 सितंबर तक चलेगा अभियान। कुपोषण को मिटाना अभियान का उद्देश्य। और जर्मनी के हनोवर में आयोजित दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत की शानदार शुरुआत। प्रतियोगिता के पहले दिन देश को मिला 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से टेलीफोन पर बातचीत की। इन खिलाड़ियों में मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल और रुबीना फ्रांसिस शामिल है। उन्होंने प्रत्येक विजेता को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने अवनी लेखरा को खेलों में उनके अन्य प्रयासों में भी सफलता की कामना की। पैरालंपिक में एक खेल कार्यक्रम में भाग लेने के कारण वो कॉल में शामिल नहीं हो पाई। तो आप ये देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की, उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने बातचीत में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि आपके प्रदर्शन ने भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। इसके लिए पूरे भारत की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी खिलाड़ियों से फोन पर बात करते हुए इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अवनी लेखरा को अन्य खेलों में भी सफलता की
कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। चाहे ओलंपिक खेल हो, चाहे पैरालंपिक खेल हो, कोई भी खिलाड़ी जो भारत के लिए पदक जीतता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए उनसे फ़ोन पर संपर्क करते हैं, उनसे संवाद करते हैं और उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री प्रतियोगिता में व्यस्त थी, इस वजह से उनसे फ़ोन पर बात नहीं हो पाई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी लेखरा को भी उनके अन्य खेलों के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर के न्यायालय ही लोगों के दिलों में न्यायपालिका की छवि निर्मित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लंबित मुकदमों का समाधान निकालने पर भी जोर दिया। जनपद स्तर के न्यायालय ही करोड़ों देशवासियों के मस्तिष्कों में न्यायपालिका के छवि निर्धारित करते हैं। इसलिए जनपद न्यायालय द्वारा लोगों को संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कम खर्चों पर न्याय सुलभ कराना हमारी न्यायपालिका की सफलता का आधार है। देवियों और स्वजनों, मुकदमे की पेंडेंसी और बैकलॉग न्यायपालिका के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। इस समस्या को प्राथमिकता देकर सभी हितधारकों को समाधान निकालना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन के एक सत्र में केस मैनेजमेंट से जुड़े कई आयामों पर चर्चा हुई है। स्थानीय भाषा तथा स्थानीय परिस्थितियों में न्याय प्रदान करने की व्यवस्था करके शायद न्याय सबसे द्वार तो पहुंचाने के आदर्श को प्राप्त करने में सहायता होगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विधि और न्याय मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विजन 2047 की दिशा में कार्य कर रहा है। इस कार्य में आप सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। न्याय मंत्रालय ने विकसित भारत के विजन 2047 के रूप में जस्टिस फॉर ऑल का लक्ष्य प्रस्तावित किया है, जिसके अंतर्गत स्पीडी, अफोर्डेबल एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सिटीजन सेंट्रिक डोर स्टेप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के द्वारा न्याय की सुगम पहुंच का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा नीतियों और कानूनों में समसामयिक बदलाव करने की प्रक्रिया सतत रूप से जारी है और इस लक्ष्य को पूरा करने में आप सभी की सबसे प्रभावशाली भूमिका रहने वाली है। इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि लंबित मामलों के प्रबंधन के लिए काम करने वाली समिति ने मामलों को निपटाने के लिए एक कार्य योजना बनाई है। इसके जरिए 3 चरणों में लंबित मामलों पर सुनवाई कर उन्हें खत्म किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने इस दौरान देश की एकजुटता और न्यायपालिका में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। The time has really come now to truly think of national integration by having a recruitment to the judicial service which crosses the narrow domestic walls of regionalism and state-centered selections. Addressing infrastructural gaps requires a strong government-court partnership. Coordinating with High Court's infrastructure committees and integrating engineering and research and development can expedite projects for a future-ready judiciary. We must, without any question, change the fact that only 6.7% of our court infrastructure at the district level is female-friendly. Is this acceptable today in a nation where
at the basic level of recruitment in some states, over 60 or 70% of the recruits are women. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि को साक्षात्कार दिया। अमित शाह ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने पूर्वोत्तर भारत, चरमपंथी उग्रवादी क्षेत्र और जम्मू कश्मीर में हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की। सरकार के प्रयासों से कुल हिंसक घटनाओं में 60% की कमी आई और कुल मौतों में 71% की कमी आई है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर आतंकवाद के फलने फूलने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इस कारण वहां साल 2023 में रिकॉर्ड 2 करोड़ से अधिक पर्यटक आए और 33 साल बाद सिनेमा हॉल खुले। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की कमान जनता के हाथों में जाने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। जम्मू कश्मीर की संस्कृति आज फिर फलने फूलने लगी है। अमित शाह ने कहा कि आज जम्मू देश का एकमात्र शहर है जहां IIT, IIM और एम्स हैं। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद पर कहा कि मोदी सरकार रूटलेस अप्रोच के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने साक्षात्कार में कहा कि आज केंद्रीय बल न केवल माओवादियों से लड़ रहे हैं बल्कि विकास की गतिविधियों की निगरानी भी कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML बेंगलुरु में मानक और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक विनिर्माण सुविधा के लिए नए हैंगर की आधारशिला रखी। इस नए हैंगर का उद्देश्य बड़े पैमाने पर तीव्र परिवहन प्रणाली के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। ब्रॉडगेज और मानक गेज रोलिंग स्टॉक दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विनिर्माण सुविधाएं डिजाइन की गई हैं। तेज निर्माण, लचीलेपन, स्थायित्व, कम रखरखाव और ऊर्जा दक्षता के लिए प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री 4.0 IoT सक्षम मशीनरी का निर्माण होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने BEML में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु स्थित रेल प्रशिक्षण केंद्र जाकर जायजा लिया और रेलवे कर्मचारियों से बातचीत की। रेल मंत्री ने लोको पायलट, ट्रैकमैन और सुपरवाइजर स्तर के कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। साथ ही सुगम क्रियान्वयन की दिशा में रेल मंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर ही निर्णय लेकर समाधान कर दिया और बाकी अन्य समस्याओं का जल्द निपटारा करने की बात कही। बेंगलुरु में मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जितने भी हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट के कर्मचारी ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ पे सबके साथ इंटरेक्शन हुआ। काफ़ी सारे ट्रैकमैन हैं, काफ़ी लोको पायलट्स हैं, कुछ जूनियर इंजीनियर्स हैं, कुछ सुपरवाइज़र कैटेगरी के हैं। तो सबने अपने अपने पॉइंट्स बताए हैं। उन सब पॉइंट्स को उनमें से कुछ फैसले तो आज यहाँ पे ऑन द स्पॉट हो गए और कुछ फैसले और बोर्ड में एक प्रॉपर एग्जामिन करके कमेटी बना के करके उसको सॉल्व करेंगे। और समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए DD न्यूज़। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के ग्राम मढ़ी चौबीसा में सोयाबीन की फसल का अवलोकन किया और किसानों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की। कृषि मंत्री ने किसानों की समस्या के समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का विजन और मिशन कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाना और किसान का कल्याण करना है। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर में विरोध प्रदर्शन किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई उस घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के बाद राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब हावड़ा सरकारी अस्पताल में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का कथित प्रयास किया गया। भाजपा के प्रदेश सचिव उमेश राय ने बताया कि सिटी स्कैन कराने गई नाबालिग से हुई ये घटना पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान उठाता है। इस घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और अस्पताल अधीक्षक से इस्तीफे की मांग की। इधर इस घटना पर हावड़ा सरकारी अस्पताल के अधीक्षक नारायण चट्टोपाध्याय ने बताया कि सिटी स्कैन रूम में मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन शाम को अचानक काम शुरू कर दिया गया। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करवा रहे हैं। और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज़। असम तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अनुभव किया कि असम के लोग राज्य में टीएमसी को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। अगर मैं टीएमसी में ही बना रहता तो मुझे कुछ हासिल नहीं होता, ये मेरे समय और ऊर्जा की बर्बादी होती। I decided that I should, since the people of Assam, they do not want to accept TMC. So therefore, I decided, in honoring the sentiment of people of Assam, I decided to resign from TMC. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक के बाद भाजपा महासचिव तरुण चुग ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लोगों को भ्रमित करते हैं। जनता ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया है। जो भ्रमित नेतृत्व है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस का, जनता उनसे घृणा करती है। शुरू से ही ये भ्रम पैदा करते आ रहे। पहले कहते थे चुनाव नहीं होगा, फिर कहते थे परिसमन नहीं होगा, फिर कहते थे चुनाव की डेट अनाउंस नहीं होंगी, फिर डेट अनाउंस हो गई तो चुनाव होगा नहीं। उमर जी, इस कंफ्यूजन से बाहर आइए। जनता ने जैसे अप्रैल 2024 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के युवराज व युवरानी को हराया, अक्टूबर 8, 2024 को आने वाले परिणाम भी इन पार्टियों को सबक सिखाने वाले होंगे। इनकी कंफ्यूजन के कारण जनता ने इन्हें रिजेक्ट किया है। ये रिजेक्टेड लीडरशिप है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में जनाक्रोश रैली निकाली। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर जनता की समस्याओं के समाधान की जगह भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया। अरे पाइप से पानी तो छोड़िए, मुफ्त पानी भी छोड़िए, ये तो साफ पानी भी नहीं,
दे पा रहे हैं जनता को। अगर आप देखेंगे तो पानी में सूएज का गंदा पानी मिला हुआ आता है। ज्यादातर जो यहाँ पर बस्ती है वो अंधकार में डूबी हुई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि 1 दशक बाद अब जब चुनाव सर पर आ रहे हैं तब इनको याद आ रहा है कि इनको जनता के पास जाना चाहिए। लेकिन जरा ये तो बताइए कि ये किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? पिछले 1 दशक में तो ये केवल अपना शीश महल बना रहे थे या प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार कर रहे थे, जनता की सेवा तो नहीं कर रहे। और बुलेटिन में रुक रहे हैं एक और ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आज से 30 सितंबर तक 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इसका उद्देश्य कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के लिए एक विशेष थीम निर्धारित की जाती है, जो पूरे सप्ताह के दौरान होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों की दिशा निर्धारित करती है। 2024 में राष्ट्रीय पोषण माह की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। और आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, हमने जैसा कि आपको बताया कि 30 सितंबर तक 7वां पोषण माह मनाएगा। इसका मकसद ही यही है कि हम पूरे देश में एक पौष्टिक आहार दे सकें, बच्चों को और माँओं को भी सशक्त बना सकें। बात करते हैं अगली खबर की। भारत की 16 सदस्यीय बधिर निशानेबाजी टीम ने जर्मनी के हनोवर में आयोजित दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में शानदार शुरुआत करते हुए प्रतियोगिता के पहले दिन 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। अनुया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में भी 2 बार पोडियम पर जगह बनाई। वहीं अभिनव और शुभम ने चेतन सकपाल के साथ मिलकर इस स्पर्धा में टीम रजत पदक जीता। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।